शहर में रहने वाले शर्मा जी के बेटे विनोद की सगाई आज वर्षा नाम की लड़की से है। सगाई होते ही शर्मा जी के परिवार वाले वर्षा को रसगुल्ले और खूब मिठाइयाँ खिलाते हैं। शर्मा जी के परिवार में उनका बड़ा बेटा विवेक और बड़ी बहू सुष्मिता भी हैं। वर्षा को उन दोनों का नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। वे दोनों भी वर्षा से बहुत अधिक प्रभावित हैं और उसे बहुत अच्छा मानते हैं। खाना खाने की बारी आई तो सब लोगों ने वर्षा को खाना खाने के लिए टेबल पे बुलाया। अरे वर्षा, आ जाओ, तुम तो कुछ खा भी नहीं रही हो। कल तुम्हारी शादी है। भूखी न रह जाना। अरे विनोद, आजा भाई वर्षा को लेके। जी भैया। वर्षा, चलो खाना खा लो। तभी वर्षा की सास लक्ष्मी कहती है, अरे बहू, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो बेटा? कल तुम्हारी शादी है, ऐसे शर्माते नहीं है। लो मेरे हाथ से एक गुलाब जामुन खाओ। और वर्षा की सास उसे खूब सारे गुलाब जामुन खिला देती है। और बेचारी वर्षा नई रिश्तों की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाती और चुपचाप सारे रसगुल्ले और मिठाइयाँ खा लेती है। वर्षा बहुत ही संस्कारी लड़की है। सगाई वाला दिन जैसे तैसे कट जाता है। अब अगला दिन वर्षा और विनोद की शादी का है। सुबह से ही शादी के सारे रीति रिवाज शुरू हो गए हैं। सभी रिश्तेदार शादी के रीति रिवाज निभाते हुए वर्षा को कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं। वर्षा बेचारी सगाई से ही काफी हैवी खाना खा रही है। बस चाची, अब हो गया, अब मुझे मत खिलाइए। अरे बेटा, अभी खा ले, फिर शादी के बाद हम कहाँ खिला पाएंगे। अभी तो मेरी बारी भी है। ये ले बेटा, मुंह खोल। तू भी क्या याद रखेगी कि तेरी मामी ने तुझे खाना खिलाया था, और कल से फिर तू ससुराल चले जाएगी, फिर कहाँ हम तुझे खिलाने आ पाएंगे। माँ, अब बस बहुत हो गया। अब अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ खाया तो मैं बीमार हो जाऊंगी। प्लीज माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है। अरे वर्षा बेटा, ऐसे किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता बेटा। वैसे भी तेरी ताई, चाची, मामी कौन सा तुझे रोज रोज खिलाने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा सबके हाथ से खा ले। मैं अभी आती हूँ बेटा, तेरे पाऊजी मुझे बुला रहे हैं। अब इस तरह से वर्षा की शादी हो जाती है और शादी करके वह अपने नए घर आ जाती है। फेरों के समय जैसे तैसे वर्षा ने संभाल लिया, लेकिन अब घर में आते ही उसके पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन बेचारी नई बहू थी, किससे कहती और क्या ही कहती। तभी वहाँ उसकी जेठानी आ जाती है। वर्षा, ये लो, माँ जी ने तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता भिजवाया है, जल्दी से इसे खा लो। भाभी, वो मुझे नहीं खाना। अरे मुझे पता है तुम मेरे सामने शर्मा रही होंगी। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी, तब तक ये खत्म कर लेना। देखो, माँ जी ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू का पराठा बनाया है। चलो जल्दी से इसे खत्म करो, तब थोड़ी देर बाद तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म है। मेरे साथ नीचे चलना बाद में। ये सब कहकर वर्षा की जेठानी वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में वर्षा की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तूने तब से कुछ नहीं खाया बेटा? हाँ माँ जी, मैं अभी खाने ही वाली थी। अरे वर्षा बेटा, ये ले, ये तेरे ससुर जी ने खास तेरे लिए ये जलेबी और रबड़ी लाई है। यहाँ की खास दुकान से है और बहुत फेमस भी है यहाँ की रबड़ी और जलेबी। अब जल्दी से खा लो और थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है और फिर तैयार होकर नीचे आ जाओ। रबड़ी और जलेबी देखकर वर्षा बेचारी परेशान हो गई, क्योंकि उसका पेट बहुत गड़बड़ हो रहा था। लेकिन बेचारी करती भी क्या, सास ने उसका मुंह बंद कर दिया था, ये कहकर कि उसके ससुर जी ने उसके लिए बाहर से रबड़ी और जलेबी लाई है। अब उसकी सास उसके मुंह में जलेबी और रबड़ी ठूसती गई और वो बेचारी मजबूरी में खाती गई। वर्षा की सास जैसे ही गई, वर्षा दौड़कर बाथरूम में गई और बेचारी को जिस बात का डर था वही हुआ। उसे लूज मोशन हो गया था। वर्षा को लगातार लूज मोशन होते जा रहे थे। उसके शरीर में पानी की कमी भी होती जा रही थी, जिस वजह से उसे काफ़ी कमजोरी भी लग रही थी। इतने में उसकी जेठानी आ जाती है। अरे वर्षा, तुम अभी बाथरूम में हो? माँ तुम्हें कब से बुला रही है, और मोहल्ले की औरतें और सारे रिश्तेदार कब से हॉल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं मुंह दिखाई के लिए। भाभी, आप चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, नीचे आने से पहले मुझे आवाज लगा देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। वर्षा के लूज मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेचारी जैसे तैसे तैयार हुई और जाकर हॉल में बैठ गई। आस पड़ोस की औरतें और सारे रिश्तेदार फिर से मुंह दिखाई के नाम पर उसे कुछ न कुछ मिठाई खिलाने लगी। लक्ष्मी, बहू तो बहुत सुंदर है तेरी। देखो बहू, अब हमारे हाथ से भी कुछ खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। नई बहू है ना, थोड़ा शर्मा रही है। तब सभी रिश्तेदार और पड़ोस
पड़ोस की औरतें बहुत सारा मीठा वर्षा को फिर से खिला देते हैं। अब सभी लोग टेबल पर बैठ जाते हैं चाय नाश्ता करने। मजबूरी में बेचारी वर्षा को थोड़ा बहुत सबके साथ चाय नाश्ता भी करना पड़ता है, लेकिन उसके पेट में फिर से गड़बड़ शुरू हो जाती है और वह टेबल से उठकर दौड़कर जाकर और बाथरूम में चली जाती है। अब वर्षा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। उसे पानी की कमी के कारण चक्कर भी महसूस हो रहे थे, इसीलिए वह अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। इतने में उसकी सास आती है। बहू, क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी ठीक है, वो थोड़ा सा मुझे कमजोरी लग रही थी इसीलिए मैं थोड़ा लेट गई। इतना कहते कहते वर्षा को फिर से लूज मोशन आ जाता है और वह बाथरूम में भाग जाती है। जब वर्षा बाथरूम से बाहर आई तो उसकी सास और जेठानी दोनों बाथरूम के बाहर ही खड़े थे। अरे वर्षा, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, वो मुझे थोड़ा ना लूज मोशन हो गए हैं और काफी चक्कर जैसा भी लग रहा है। इतने में वर्षा को चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे वर्षा, क्या हो गया बेटा? सुस्मिता बेटा, जल्दी जाओ और विनोद से कहो कि जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ। विनोद जल्दी से डॉक्टर साहिबा को बुलाता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू को हुआ क्या है? वो ज़्यादा हैवी खाना खाने की वजह से इन्हें लूज मोशन हो गया है। आप लोगों को ज़रा ध्यान रखना चाहिए, इन्हें हल्के फूड ही खिलाना, जूस, एप्पल वगैरह, और इनको दलिया और खिचड़ी ही देना जितना हो सके। अब डॉक्टर वहां से चली जाती है। वर्षा की हालत में भी अब काफी सुधार है। अब अगले दिन अरे बहू, तुम्हें पहले बताना चाहिए था बेटा। वैसे देखा जाए तो गलती हमारी भी है, हमें भी समझना चाहिए था। शादी के माहौल में तुमने भी सादा हैवी खाना ही खाया होगा, सादा खाना खाने को तुम्हें मिला नहीं होगा। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बेटा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें हमें बताना चाहिए था। अरे माँ जी, अब छोड़ो भी, नया घर है, बेचारी शर्मा रही होगी। सॉरी वर्षा, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। बहू, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम्हें जबरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए था। तुम हमारे लाए हुए खाने को बस हमारा मान रखने के लिए खा रही थी ना। लेकिन देखो क्या हो गया। देखो लक्ष्मी, देखो कितनी संस्कारी है हमारी बहू। हमारी बात का मान रखने के लिए इसने चुपचाप वो खाना खाती रही। जीती रहो बहू बेटा। अब ये बात वर्षा की माँ को भी फोन पर पता चल जाती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि शादी से पहले भी उसे सभी रिश्तेदारों का मान रखने के लिए सब खाना खाना पड़ता है और जिस कारण से वह अपने को भी दोषी मानती हैं। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। अब 1-2 दिन बाद वर्षा बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब वर्षा की सास आकर वर्षा से कहती है, बहू सुनो बेटा, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। हमने सोचा था हमारे बहू और बेटे घूमने के लिए बाहर जाएंगे और तुम भी अब बिल्कुल स्वस्थ हो। तो चलो अब अपनी पैकिंग शुरू करो और कुछ दिनों बाद विनोद के साथ जाकर घुमाओ। ये सब सुनकर वर्षा बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि उसे कितना अच्छा ससुराल मिला है। सीख ना कहना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं हमेशा हाँ ही कहा जाए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।